Looks like सर आउट हो गया। यस सर। हाँ सर मीटिंग एड करें फिर। हाँ अजय सर फिर मीटिंग एंड कर लें। हाँ ठीक है। अरे अजय सर आया नहीं है वो। मैं Refresh करने के बाद। मैं इधर ही हूँ। मैं इधर ही हूँ। मेरे को 2 मिनट दीजिए। हाँ सर से को फोन कर दीजिएगा। हाँ हेलो सर, ये फिर मीटिंग एंड कर दूँ? लीलातन 5 सबको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नहीं रिफ्रेश करो दिखेगा। रिफ्रेश करो दिखेगा। सर कर लिया बहुत बार। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है। refresh वेट करने के बाद कीजिएगा ना, 2 मिनट वेट कीजिएगा ना। हाँ ठीक है। प्लीज वेट ना, एक्चुअल में उन्होंने चार्जर मांगा है वहाँ से, मतलब कोई अडेप्टर मांगा है। तो अगर हो जाता है तो वी विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स। ओके सर थैंक्स।
Thank you for your patience. So we have resolved the problem. Yeah, thank you, Viraj, for the suggestion. So still not got it. नयन क्या हो गया? तुमको भी चाहिए क्या? रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आया, अब तक बाद में आ जाएगा। कैट 5 का रिकॉर्डिंग जो है वो किसी किसी को नहीं दिख रहा है, और जिसको दिख रहा है उसमें एक्सपायर्ड है उसका वीडियोस। नहीं, आपको मैंने नीचे उसमें जो जिस सेशन को, ये सेशन जहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं उसके नीचे में डाला है वो, तो वो तो दिख रहा होगा उसमें एक्सपायरी का क्या मतलब। हाँ सर, ये सेशन तो कर ही रहे हो ना, तो मतलब एक्सपायर्ड नहीं है। अलग से कोई मॉड्यूल नहीं आ जाएगा, इसके नीचे रिकॉर्डिंग डाली थी। हाँ दिख रहा है। या ठीक है, तो वहाँ पे हमने ज़्यादा फेथ पे बात की थी। फेथ, हाउ टू ब्रिंग फेथ इन टॉपिंग वर्किंग सीक्वेंस। दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग मोर ऑन एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है, एग्जीक्यूशन पार्ट। तो टॉपिंग बॉटमिंग सीक्वेंस ना ऑलरेडी आपको टॉप पे एंट्री देता है, लेकिन वो बोलते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। एंटिसिपेशन में इंसान लगा रहता है कि नहीं यहीं से घूमेगा, यहीं से घूमेगा। एक बात तो ये समझ लो कि अगर एंगल मोर देन 60 डिग्री है, इफ एंगल इज मोर देन 60 डिग्री हियर, तो एक बार में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसका कारण बता देता हूँ। एक बार में तो आपका VV3 भी नो विनर बनेगा। ये सुन, अगर गिर भी गया, एक बड़ी कैंडल भी आ गया, आपको लगेगा कि यार मिस हो गए, तो भी VV3 नो विनर ही रहने वाला है एक बार में, तो है ना। तो इस वजह से पहला जो, अगर एंगल 60 डिग्री है तो पहला एनसीयू या पहला RSI 10 लाइन ब्रेकडाउन एनसीयू के बाद वाला, ये केवल आपको ये बता रहा है कि अगला हाई शायद साइडवेज के लिए टॉप हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर RSI चली गई, यहाँ पे 3 टिक हो गई, यहाँ दिस पॉइंट, ये केवल और केवल ये बता रहा है आपको कि अगर तो ये फेक माइनर है तो राइज आता रहेगा, लेकिन शायद कुछ लास्ट लेग रह सकते हैं माइनर मेजर वाले। ओनली दिस थिंग यू आर गेटिंग कंफर्म्ड हियर एंड नथिंग एल्स। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? या तो साइडवेज हो जाएगा या डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन अभी इसके बाद में 1-2 और लेग आएंगे, उसके बाद होगा। ओके, टॉपिंग सीक्वेंस में एंटीसिपेशन की जरूरत नहीं है केवल। और मैं आपको बताऊं, मेजर के अलावा कुछ और ट्रेड करना वर्थ भी नहीं है। उसकी जगह पे आप बुलिश ट्रेड ही करो। ठीक है, जैसे जब तक मेजर कंफर्म नहीं हो जाए, जैसे अब 60 डिग्री प्लस एंगल था, ठीक है, लेकिन जब तक ये मेजर कंफर्म होगा, आप देखो आपकी बुलिश साइड भी मैच्योर हो रही है एट द सेम टाइम एनसीयू के टाइम पे। यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे एनसीयू हुआ है +1 टाइम फ्रेम में। ठीक है, +1 टाइम फ्रेम में यहाँ पे एनसीयू हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप RSI बनाने जाओ, तो RSI कहाँ गया है? RSI ऑलमोस्ट लास्ट कैंडल में गया है। ठीक है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये माइनर है, राइट। तो हम, ये ऐसा क्यों है कि ये एनसीयू के टाइम पे भी माइनर है? क्योंकि अगर इसने एनसीयू करा और इसका एंगल खड़ा है, बात को समझो, अगर इसने एनसीयू किया और इसके भी +1 टाइम फ्रेम का एंगल खड़ा है, तो 100% ये खुद माइनर रहेगा। अगर ये खुद माइनर है तो इसका खुद का ही टारगेट जो है
कहीं लास्ट ब्रेकआउट से होगा, ऐसा अगर वो खुद ही माइनर है तो उसका टारगेट कहीं लास्ट ब्रेकआउट से निकलेगा। अगर इसी का टारगेट लास्ट ब्रेकआउट से निकल रहा है तो नीचे वाला टाइम फ्रेम मेजर देके यहाँ से टारगेट थोड़ी निकाल देगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम का खुद का टारगेट माइनर का है तो क्या आपका टाइम फ्रेम मेजर का टारगेट दे देगा? नहीं देगा, है ना। तो इस वजह से अगर फेक माइनर माइनर मेजर पे भी एनसीओ को भी देखो, अगर वो उस समय खुद भी माइनर है तो फिर आपके टाइम फ्रेम पे टारगेट आएगा लेकिन माइनर का ही आएगा, मेजर का नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? दिस टाइम फ्रेम अभी तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, है ना। जुलाई के अंदर जाके आया, इसके खुद के 3 टिक नहीं है अभी तो वो माइनर ही है, वो ऑलरेडी राइजिंग ट्रेंड ही है, ठीक है। तो ये समझ लो। यहाँ की मैं बात बता रहा था आपको कि अगर जीरो लाइन के नीचे है, जीरो लाइन के नीचे है और 60 डिग्री प्लस एंगल है, अगर 60 डिग्री प्लस एंगल है अगर, तो जब तक अपनी आंखों से हिस्टोग्राम फेड ना देख लो तब तक टॉपिंग सीक्वेंस के बारे में ना सोचो। इज दैट क्लियर? जब तक ये नहीं देख लो तब तक मत सोचो। जब आपने देख लिया कि भैया हिस्टोग्राम फेड हो चुका है, ठीक है, तब जाके देखो कि इसका टॉपिंग सीक्वेंस हम कितना दूर निकले। जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई, ये कैंडल क्लोज हुई 7:30 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में। तो यहाँ पे आपने देखा 7:30 बजे की जब कैंडल खत्म हुई, 4 आवरली है ना, ये 4 आवरली में 7:30 11:30, मतलब 7:30 बजे खत्म हुई है ये कैंडल। तो मैं इधर 7:30 बजे यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैंने आर से लगाया, आर से पहले ही जा चुका है, पहले ही जा चुका है, आर से टॉपिंग सीक्वेंस पहले हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली अगर इस साइकिल में अगर केवल हिस्टोग्राम फेड ही हुआ है, एंगल सेटल नहीं हुआ, मतलब ये तो प्राइमरी साइकिल है मेरी, इसमें तो मैं कुछ नहीं सोच सकता। ये तो माइनर वाली साइकिल है मेरी, है ना। तो इसके बाद वाली जो साइकिल होगी, जैसे ये इसके बाद वाली साइकिल है, यहाँ पे आपको देखना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी एंगल तो वही है, एंगल में कुछ बदलाव भी नहीं हुआ जाता, एंगल इज स्टिल सेम, ठीक है। आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन क्या समझना है आपको? आपको ये समझना है कि मेरा स्टॉप लॉस एकदम फर्म रहेगा और इसके ऊपर रहेगा। ऐसा अगर हमने बेस एंगल पे लिया है तो फर्म रहेगा। अब आप देख रहे हैं इतने सारे टिक भी हो गए हैं कंप्लीट, अभी भी जो है ये गिर नहीं रहा है। कैन यू सी इज देयर फॉल, एनी फॉल? नहीं गिर रहा है। इसका मतलब कि पहले ही चौकन्ना होना है कि ये साइकिल भी बेकार है, यहाँ भी मेरा टॉपिंग सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो कई बार डाउन ट्रेंड में भी जो रैली आती है वो 3 टॉप पर टॉपिंग सीक्वेंस बनती नहीं है, उसमें पूरा फेक माइनर माइनर मेजर का वो रहता है। तो जब तक ध्यान दीजिए, एक्चुअल में टॉपिंग सीक्वेंस पता है क्या है? ये आर्ट ऑफ कैचिंग टॉप्स है, आर्ट ऑफ कैचिंग टॉप, ठीक है। टॉपिंग सीक्वेंस जो हम रूम पढ़ते हैं भाई, 3 टिक एनश्योर आरएसआई एंड लाइन ब्रेक डाउन, उसको +1 से एसोसिएट करके पहले ये फिक्स करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका फेक माइनर माइनर कहाँ आया, उसके बाद में आपकी सारी कहानी घटेगी। अगर फेक माइनर माइनर ही एक बहुत राइजिंग एंगल में हो गया है, इसका मतलब बहुत लंबा चलने वाला है, जल्दी जल्दी नहीं गिरेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अभी तो पूरी खुद इम्पल्स कर रहा है, कंप्लीटिंग इम्पल्स, ठीक है। तो जब ये 3 टॉप कंफर्म हो, जैसे यहाँ पे 3 टॉप क्यों नहीं कंफर्म है? क्योंकि ये हाई इससे ऊपर है, मार्किंग करो, ये हाई इससे ऊपर है, तो 3 टॉप भी नहीं कंफर्म हुआ अभी तक। तो जब पहली बार 3 टॉप कंफर्म होगा उसके बाद में आपको शॉर्ट का सोचना है, ठीक है। जैसे ये दूसरा टॉप
और फिर ये 3 टॉप। मतलब आप जो अब तक शॉर्ट का सोचते आए थे कि टॉपिंग सीक्वेंस होगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, वो शॉर्ट आपका पता है कहाँ है? ऑलमोस्ट इस RSI के जाने के बाद में, ठीक है। मतलब 3 टॉप की RSI जाने के बाद में आपको ट्रेड है 3 टॉप की RSI। इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका टॉपिंग सीक्वेंस एक्सटेंड होता है तो वो कहीं ना कहीं TF+1 के मेच्योरिटी चाहता है। आप जिस टाइम फ्रेम में, उस टाइम फ्रेम पे MACD फ्लोट कर रही है ना, but it's very difficult to understand whether it will definitely fall from topping sequence or it will float and then give 3 top and then it will fall, है ना। ये समझना तो डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं। जब RSI 10 लाइन ब्रेकडाउन जाएगी तो हम कंप्लायंसेस देखेंगे कि हम किस कंप्लायंस पे खड़े हैं। अगर मेरी पहली साइकिल फर्जी निकली तो मैं डेफिनेटली 3 टॉप तक वेट करने के लिए रेडी होना चाहिए। एक बार क्लियर लिख दें अगर ये समझ में आए। पहली साइकिल अगर फर्जी निकलती है तो 3 टॉप तक वेट करने की इच्छा होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये पहली बार फर्स्ट टाइम शॉर्ट बनेगा, इसके बाद में जब एंट्री मार्क होगी वहां पे, ठीक है, यहाँ पे। अब कुछ टॉपिंग सीक्वेंस समय पे सिग्नल दे देते हैं, कुछ टॉपिंग सीक्वेंस इस तरीके के होते हैं जो कि बहुत डिलेड सिग्नल देते हैं, स्टेज जाते हैं 3 टॉप बनने के बाद में सिग्नल देते हैं। और कुछ टॉपिंग सीक्वेंस होते हैं जो एनसीओ के टाइम पे फॉल आता है और फिर गिरते ही चले जाते हैं। इनमें क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? इनमें अंतर पता है क्या है? इसमें अंतर ये है कि जब आपका +1 टाइम फ्रेम अगर एनसीओ के टाइम पे, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपका +1 टाइम फ्रेम एनसीओ तक अगर आपका +2 टाइम फ्रेम या तो अबव जो लाइन एंगल सेटल है या वो खुद भी राइजिंग है अगर, तो सारे टॉपिंग सीक्वेंस क्या होंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? अगर ये राइजिंग इसके साथ इसने एंगल सेटल कर दिया या फिर ये राइजिंग के साथ ये खुद राइजिंग है तो ये रॉक सॉलिड व्यू बन जाएगा। रॉक सॉलिड व्यू का मैंने सेशन आप लोगों के लिए LTM में लिया है, जिसमें मैंने बताया कि तीसरा टाइम फ्रेम जब तक माइनर मेजर हीट अप नहीं कर दे तब तक वो गिरेगा नहीं, वो खिंचता ही चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे टॉपिंग सीक्वेंस आपको डिलेड देखनी रहती है, जल्दी नहीं देखनी रहती। जैसे मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिंग सीक्वेंस को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है। भले ये स्ट्रेट फॉल हो गया है किसी टाइम फ्रेम पे, मेरे को ब्रेक किया इस वजह से, इसको इसको हम फिर भी लॉन्ग साइड में देखेंगे जब इसका टारगेट आ जाता है। तो हमारे लिए अच्छे टॉपिंग सीक्वेंस कौन से पता है? अच्छे टॉपिक सीक्वेंस वो हैं जो हमारे डायरेक्ट मेजर पे रियल सिग्नल हो। ऐसे कौन से होंगे मुझे बताएं? ऐसे वो होंगे जहाँ पे +2 टाइम फ्रेम जैसे बिलो जो लाइन है, उसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा आपको। जैसे ये बिलो जो लाइन है +2 टाइम फ्रेम, अब +1 टाइम फ्रेम मेजर कंफर्मेशन दे रहा है, कहीं भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ, ठीक है। तो अब अगर इसको देखें तो अब यहाँ पे टॉपिंग सीक्वेंस अगर आप देखें तो पहला होलिस्टिक, दूसरा, तीसरा, ऑलमोस्ट आप यहाँ पे खड़े, राइट हियर इस कैंडल पे 3 टिक के बाद में, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टारगेट भी देखना पड़ेगा क्योंकि टारगेट अगर बिल्कुल पास है तो हमारे लिए सिग्नल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यहाँ से एक टॉपिंग सीक्वेंस गिन रहे हैं तो ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही है, तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिंग सीक्वेंस नहीं है ये हमारे लिए। लेकिन अगर यहीं पे देखो इस टॉपिंग सीक्वेंस को, यहाँ पे भी 3 टिक हुए, पहला, दूसरा, तीसरा टिक, और +1 टाइम फ्रेम ने ऑलरेडी फॉल कर दिया। ये तो 100% मेजर है, या सुनो, मेजर वो भी था लेकिन टारगेट पे आया था। ये मेरे लिए बड़े अच्छे रहते हैं, क्यों?
क्योंकि मुझे पता है कि +1 टाइम फ्रेम अगर फॉलिंग है या एनश्योर है और +2 टाइम फ्रेम मेरा बिलो जो लाइन है, तो इसको गिरने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुन, तो ये टॉपिंग सीक्वेंस से गिर जाएगा, राइट। इसका मैंने एक अलग वर्जन आपको शो किया था बूटकैम्प में। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा एक टाइम फ्रेम को घुमाना है तो मुझे 2 टाइम फ्रेम नीचे मेजर चाहिए। रिमेम्बर एवरीबॉडी, मैंने बोला अगर बिलो द लाइन किसी भी टाइम फ्रेम को मुझे घुमाना है तो जब तक मुझे 2 टाइम फ्रेम नीचे एक मेजर टॉपिंग सीक्वेंस नहीं मिल जाएगा तब तक मुझे सोचना भी नहीं है कि मुझे वो ट्रेड वहां से घूम जाएगा। तो दिस शुड बी इन योर प्रैक्टिस इफ यू वांट टू टर्न एमएसीडी, ठीक है, क्योंकि वही यहाँ पे एब्सोल्यूट नो विनर है देखा जाए तो, ठीक है। अब इसमें एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सर बेरिस एंगल इम्पोर्टेंट है क्या, या बिना बेरिस एंगल पे आए तो भी ट्रेड ले सकते हैं क्या। देखो, बेरिस एंगल आपके स्टॉप लॉस के लिए इम्पोर्टेंट है, एंट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एंट्री तो आपके RSI ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन से हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एंट्री आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू हियर। यहाँ पे बाई चांस आपके पास में बेरिस एंगल ऑलरेडी प्रेजेंट है इधर। स्टॉप लॉस के लिए जरूरी क्या है, स्टॉप लॉस के लिए जरूरी है कि स्टॉप लॉस बेरिस एंगल पर टॉप पे रहे या मूव का हाई हो, जब तक कि बेरिस एंगल नहीं बना है, ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो हो सकता है कई बार ऐसे मैं आपको केसेस दिखा सकता हूँ जहाँ पे सिग्नल के टाइम पे बेरिस एंगल नहीं था, तो वहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। यू कैन ऑलवेज टेक द ट्रेड, क्योंकि भले ही वो बेरिस एंगल वहाँ पे नहीं आया लेकिन कोई साइकिल तो है ना, किसी न किसी टाइम फ्रेम में कोई साइकिल तो रेडी हुई है ना यहाँ पे। भले टॉपिंग सीक्वेंस का एनश्यू, हर टाइम फ्रेम जो एनश्यू करता है वो किसी न किसी टाइम फ्रेम के लिए साइकिल है, हर टाइम फ्रेम जो पीछू करता है किसी न किसी टाइम फ्रेम के लिए वो साइकिल है। तो देखा जाए तो एक तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप साइकिल के MEL पे ले लो, समझे। तो जरूरी नहीं है वो बेरिस एंगल पाए तभी आपको लेना है, आपको लेना MEL पे है, मतलब आपको डीप एंट्री माइंड करनी है, ठीक है। ये आपको जब तक नहीं मिले तब तक आपकी पूरी पोजीशन नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि वो आती है अधिकतर केस में, वो आएगी क्योंकि टॉपिंग सीक्वेंस एक टर्निंग है और टर्निंग्स आर ऑलवेज साइडवेज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। राइट, तो जैसे अगर ये केस में देखूं तो इसमें माइनर मेजर के बाद में जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा हाई रेटिंग ट्रेड है। कैन यू सी फ्रॉम योर +1 +2 दिस इज वेरी हाई रेटिंग टॉपिंग सीक्वेंस। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ठीक है, जैसे आपका ठीक है RSI ट्रेंड लाइन जाने लगा, आपको क्या क्या करना है, आपको देखना है प्रीवियस मेरी एंट्री कहाँ पे है, दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है वो बड़े आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी खुद ही बिलो जो लाइन है और इसको +2 का सपोर्ट भी नहीं है। तो दिस टॉपिंग सीक्वेंस को कोई भी नहीं रोक सकता है गिरने से, केवल वही टॉपिंग सीक्वेंस खिंचते हैं और 3 टॉप में कन्वर्ट होते हैं जो आपके रॉक सॉलिड व्यू में बैठते हैं, ठीक है। तो जिनको रॉक सॉलिड व्यू क्लियर नहीं है वो जाके आप अपना LTM का सेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका रॉक सॉलिड व्यू में बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि देखो +1 टाइम फ्रेम भी राइजिंग है, +2 टाइम फ्रेम भी राइजिंग है, मतलब ये जो टॉपिंग सीक्वेंस है एक बार में नहीं देने वाला है, समझ गए। इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके टॉपिंग सीक्वेंस को लेना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके एंगल सेटलमेंट पे कौन सा टॉपिंग आया सबसे पहले। तो ये इसके, क्योंकि ये 60 डिग्री से राइजिंग है, तो जब तक एंगल सेटलमेंट नहीं होगा तब तक एनसीओ की बात नहीं होगी, राइट। तो आपका जितने भी साइकिल है, चूंकि इसको फ्लोट करना है इस टाइम फ्रेम को और ये एक्चुअल सिग्नल 3 टॉप पे देगा, तो आप इसके टॉपिंग सीक्वेंस को टाइम करने के बजाय इसके 3 टॉप को टाइम करो,
इट वुड बी बेटर, ठीक है। और वहां पे जब आरपीएस सही जाए तब ट्रेड लेने का प्रयास करो, वो जो ट्रेड सिग्नल मिलेगा वही एक ट्रेड सिग्नल रहेगा आपके लिए। देखो क्यों रहेगा, उसके पीछे कारण समझो, क्योंकि वो एनश्योर कर भी देगा तो माइनर रहेगा, पहली बात +1 जब एनश्योर कर देगा तो माइनर रहेगा, ठीक है। तो जब +1 ही माइनर है और हमारे हमारे टाइम फ्रेम के मेजर के टारगेट नहीं आने अभी फिलहाल, तो मैं क्या करूँ, मैं 3 टॉप का वेट करूँ, तो वो 3 टॉप टाइप 1 में तो बैठे कम से कम। आर यू गेटिंग? अगर इसको थोड़ा बहुत भी गिरना है तो कम से कम 3 टॉप टाइप 1 में बैठ जाए, तब तो थोड़ा बहुत गिर जाएगा, कंफ्यूजन जोन मेजर सपोर्ट तक आ जाएगा। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सेशन 3 टॉप टाइप 1? तो अगर इसको गिरना है तो ये पूरा प्रॉपर पहले 3 टॉप करे, ठीक है। अब ये 3 टॉप नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं, शीट ऑलमोस्ट इक्वली है 19-20 से। आरएसआई मार्क करके देखते हैं अपन, यहाँ पे एंगल सेटल हुआ है लेकिन 60 डिग्री के बाद हुआ है, ठीक है। तो हम इसको उतना तवज्जो नहीं देंगे, इसको हम फेक माइनर या माइनर की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि एंगल सेटल हुआ है। जब ये पॉइंट जाने लगे आपका, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्नल बनेगा आपको मेजर का, ठीक है। बहुत लेट है आपके टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और डेफिनेटली +1 टाइम फ्रेम ने एंगल भी सेटल नहीं किया है, तो अल्टीमेटली तो ये माइनर ही है हर तरीके से, ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन को पहले क्लियर करें कि भाई मेरे को कहीं पे भी फेक माइनर और माइनर में नहीं फंसना है, या मुझे लेना मेजर है तो मुझे जो मेजर लेना वो कैसा होना चाहिए मेरा, ठीक है। फॉलिंग होना चाहिए +1, एनसी होना चाहिए +1, +2 का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर राइजिंग है तो राइजिंग के एंगल सेटलमेंट पे देख रहा हूँ तो, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद भी ध्यान रखें कि एंट्री आती है, अगर एंट्री का वेट करके ही ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे ये देखें आप, ये वाला जो टॉपिंग सीक्वेंस आपको मिलेगा ये पूरा टारगेट दे देगा आपको। कैन यू सी हियर? ये जो टॉपिंग सीक्वेंस आपको मिलेगा, जैसे ही +1 टाइम फ्रेम एंगल सेटल कर दे, ठीक है, जब तक एंगल नहीं सेटल करेगा तब तक आपको एंट्री देता रहेगा। ये पेशेंस, बहुत डीप एंट्रीज मिलेगी जब तक एंगल सेटल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो एंगल सेटलमेंट की प्रक्रिया है। लेकिन इस टॉपिंग सीक्वेंस का टारगेट 100% ये आएगा ही आएगा, राइट। वाई इट विल कम? बिकॉज इसको सपोर्ट नहीं है, इज नॉट हैविंग एनी सपोर्ट, एंड जैसे वो एंगल सेटल करेगा वो मेरा मेजर है। इसमें कोई रॉक सॉलिड व्यू नहीं है यहाँ पे इन प्लेस, कि ये खींचने वालों में से नहीं है, ये खिंचता जाएगा फिर 3 टॉप देके फिर खत्म होगा, ठीक है। सिमिलरली हियर कैन यू सी दिस टॉपिंग सीक्वेंस? तो मुझे बताइए ये टॉपिंग सीक्वेंस की रेटिंग कितनी खतरनाक होगी। अगर मैं यहाँ पे एक RSI ट्रेंड लाइन मार्क करूँ इधर में, तो आपको ये सिग्नल आ रहा है, इसकी रेटिंग कैसी है? आप देखो अपना +1 को देखो, बिलो जो लाइन फेड हो रहा है, ठीक है। +2 को देखो, ऑलरेडी फॉलिंग है ना। तो ये जो टॉपिंग सीक्वेंस होते हैं ना, ये मेरे एब्सोल्यूट नो विनर के केसेस है, जिनको मुझे अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करना होता है। ऐसे अगर आपको महीने में 5 भी मिले तो भी आपका काम सॉर्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा टॉपिंग बॉटमिंग सीक्वेंस के पीछे भागने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ये समझना कि कब वो 3 टॉप में कन्वर्ट होगा और कब वो डायरेक्टली फॉल लेके आएगा, इसके लिए आपको एक रॉक सॉलिड व्यू की अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में बोलूँ तो 2 टाइम फ्रेम राइजिंग नहीं होनी चाहिए एक साथ। अगर 2 टाइम फ्रेम राइजिंग है एक साथ, इसका मतलब पहले तो +1 की बारी है, वो एंश्योर करेगा तब वो कुछ माइनर मेजर करने का प्रयास करेगा। तो मेरा टाइम फ्रेम क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फ्लोट, तो उस फ्लोट में मुझे गलत सिग्नल नहीं पकड़ना है, प्रॉपर 3 टॉप का वेट करना है, ठीक है। टॉपिंग सीक्वेंस जो भी टाइम फ्रेम होते हैं, आप देखें कि आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे, टॉपिंग सीक्वेंस के एक टाइम फ्रेम नीचे 3 टॉप मिलता ही है अधिकतर। अगर वो हाई रेटिंग टॉपिंग सीक्वेंस है तो उसके एक टाइम फ्रेम नीचे 3 टॉप मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने इतने चार्ट स्टडी किए, मेरा एक
मानना पता है क्या है कि जब तक थ्री टॉप टाइप 1 ना बने, ध्यान से सुनना, जब तक थ्री टॉप टाइप 1 ना बने मार्केट कभी गिर ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर वो गिर रहा है बिना थ्री टॉप टाइप 1 के तो वो बहुत हाई टाइम फ्रेम का चॉपी है, और चॉपी में क्या होता है, सीधा गिरना सीधा चढ़ना। ठीक है, तो या तो आप चॉपी की समझ रखो, और या फिर आपको थ्री टॉप टाइप 1, बिना इसके कुछ नहीं होगा। मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिखाए जिसमें क्या हुआ कि वो टॉपिंग सीक्वेंस पे 2 टाइम फ्रेम राइजिंग थे, तो वो खुद जो है थ्री टॉप करने चला गया और +1 को उसने टॉपिंग सीक्वेंस करा दिया। मतलब थ्री टॉप टाइप 1 के बिना तो फिर भी नहीं गिरा। एक बार कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस लिखें। बिना थ्री टॉप टाइप 1 के कुछ नहीं होगा। अरे आप कहीं भी देख लेंगे ना, अगर आपका फ्लोट कर रहा है मतलब आपका टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, थ्री टॉप, तो +1 क्या करेगा, टॉपिंग सीक्वेंस, राइट, है ना? या तो और देखिए जरा, इसको देखें, ये आपका टॉपिंग सीक्वेंस है। ठीक है, पूरा यहाँ पे बीच बीच में एक फेक सिग्नल आई, लेकिन आप बचे रहेंगे। क्यों बचे रहेंगे? क्योंकि +1 टाइम फ्रेम का एंगल देखो आप, बहुत जल्दी कुछ करना है क्या? नहीं करना है। बहुत जल्दी कुछ करना है? नहीं करना है। ठीक है, लेकिन एक बात पक्की है, जब ये ट्रेड चलेगा तो अपना रिजल्ट पूरा देगा। क्यों देगा? क्योंकि उस राइज को सपोर्ट नहीं है +2 का। कैन यू सी? तो ये अपना थ्री टॉप में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका हमको क्या पकड़ना है, टॉपिंग सीक्वेंस पकड़ना है। ठीक है, तो मैं टॉपिंग सीक्वेंस कैसे पकड़ूं कि भाई एक बार अगर 60 डिग्री प्लस एंगल है तो मैं वेट कर लेता हूँ कि भाई तो फेड भी हो ले और तो एंगल सेटलमेंट भी हो जाए। ठीक है, अब अगर ये एंगल सेटलमेंट हो चुका है और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये मेरा गिरने का टिक आ चुका है, तो डेफिनेटली जो भी टिक यहाँ पे आएगा वो बड़ा फॉल लेकर आ जाएगा मेरे टारगेट के लिए, मेजर के लिए। यस और नो? ठीक है, तो ये टॉपिंग सीक्वेंस में कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता हूँ। यस और नो? कैन यू ऑल ट्रेड दिस टॉपिंग सीक्वेंस कॉन्फिडेंटली बिफोर हैंड? पहले से ही पता रहेगा कि ये टॉपिंग सीक्वेंस चलेगा करके, राइट? तो यहाँ पे एंट्रीज कैसे मिलेगी आपको? एंट्रीज मिलेगी आपको ये MEL पे आप एंट्रीज मार्क करेंगे। जैसे हमको पहली बार सिग्नल यहाँ पे कन्फर्म हुआ एंगल सेटलमेंट का, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेके देन ओनली आएगा शी शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ बेरिश एंगल के बाद भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी आप एंट्री लेना चालू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ बैठ जाएगा आपका, टॉपिंग सीक्वेंस टाइप 1 में, टी टॉप टाइप 1 में भी बैठेगा। कैसे बैठेगा इसके लिए अगर आप इसका वो देखो, TF-1 देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम, आई थिंक कट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें, कैन यू सी थ्री टॉप, अरे रुको भाई, कैन यू सी थ्री टॉप हियर जब ये फॉल आया था? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, या तो थ्री टॉप के साथ टॉपिंग सीक्वेंस आएगा या फिर आपके अपने टाइम फ्रेम में एलोंगेटेड होकर वो खुद थ्री टॉप बन जाएगा, फिर टॉपिंग सीक्वेंस आएगा। मतलब जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक आपका फॉल आना मुश्किल है, फॉल नहीं आएगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी थ्री टॉप टाइप 1। तो टाइप 1 में जाके टाइप 1 की जो एग्जीक्यूशन है उसके मास्टरी करो, इसका मतलब है ना, जब मैंने थ्री टॉप टाइप 1 का एग्जीक्यूशन बताया था आपको, उसके आप मास्टरी करो।
क्योंकि वो कहाँ तक आएगा, वो कन्फ्यूजन जोन मेजर सपोर्ट तक आएगा। अब मुझे बताएं, वहां पे कन्फ्यूजन जोन मेजर सपोर्ट लोअर रेटिंग था, लेकिन यहाँ पे हमारे एंकर वेव को भी तोड़ दे रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट तो एंकर वेव भी था। तो यहाँ पे वो हाई रेटिंग है, क्योंकि टारगेट के पर्सपेक्टिव में हम रेटिंग देखते हैं ना, कि हमारा टारगेट खींच रहा है कि वो आ ही नहीं रहा है, कितनी बार फेलियर हो रहा है टारगेट देने में। तो अगर यहाँ पे 100% केसेस में टारगेट आ रहा है और टारगेट खींच भी रहा है, एक्सटेंड भी हो रहा है, तो यहाँ पे हाई रेटिंग है। ठीक है, तो ऐसे सारे टॉपिंग सीक्वेंस जो हमारे चलेंगे ही चलेंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, I always use this practice to identify my whether my topping sequence is a high rating trade or not. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, अब वही टॉपिंग सीक्वेंस अगर बिलो जो लाइन आ रहा है तो हम 3 टिक देख के उसको बेरिसाडी बोल देते हैं। ठीक है, वही टॉपिंग सीक्वेंस हमारा अगर अबो जो लाइन आ रहा है तो हम 3 टिक देख के उसमें फेक माइनर माइनर मेजर लगाते हैं। वही टॉपिंग सीक्वेंस अगर हम फॉलिंग MACD में देख रहे हैं तो हम वहाँ पे बुलिश आरडी देखने लगते हैं, अगर कंप्लायंसेस तब तक नहीं आए हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको? जैसे यहाँ पे देखें आप, अब ऐसी जगह पे ना RSI का इम्पोर्टेंस बहुत 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 बढ़ जाता है। जैसे आपके 3 टिक कंप्लीट हुए, आप देखो जरा, देखो पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक जैसे कंप्लीट होने लगे यहाँ पे, तो जैसे आपके RSI जानने लगेगी, बस यही पॉइंट आएगा यहीं पे। यहीं पे जो जो एंट्रीज आपकी बन रही है वो एंट्रीज लेनी है आपको। जैसे ये एंट्री बन रही है ना आपकी, ये सब एंट्रीज बन रही है इधर, टू टेक दीज एंट्रीज। अब मुझे बताएं ये रेटिंग कैसी रहेगी, एक बार चैट बॉक्स में बताएं। कैन यू सी व्हाई वी नीड टू टेक दिस टॉपिक सीक्वेंस राइट एट द टाइम? रेटिंग 5 रहेगी, कुछ जो +1 टाइम फ्रेम जो है बिलो द लाइन कंप्लायंस दे रहा है, उसको +2 का सपोर्ट भी है। ऐसे टॉपिंग सीक्वेंस बहुत अच्छे चलते हैं और हमें लेने ही है। ये टारगेट थोड़ा सा एक्सटेंड भी करते हैं। जैसे अगर मैं एंकर वेव लूँगा यहाँ पे, तो एंकर वेव यहाँ तक था, लेकिन इसने टारगेट कहाँ तक दिया? टारगेट ऑलमोस्ट हम देखें लास्ट ML तक दे गया है ना, लास्ट ML तक दे गया। तो टारगेट थोड़े खींचते हैं और ये बहुत हाई रेटिंग ट्रेड्स है। इम्पोर्टेंट है कि RSI ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के टाइम पे कंप्लायंसेस देखने, और अगर रॉक सॉलिड व्यू में बैठता है तो आपको 3 टॉप देखे बिना ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, कम से कम टाइप 1 में आने दो उसको। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर आप सिंपल से चीज़ फॉलो करो कि भाई ये मेरे रॉक सॉलिड व्यू में है, मेरा +1 भी राइजिंग है, मेरा +2 भी राइजिंग है, कि भाई इसका जब तक 3 टॉप नहीं होगा मेरे लिए कोई टॉपिंग सीक्वेंस नहीं है। तो देखो उसके फायदे क्या है। ठीक है, भले आपने ये ट्रेड मिस किया, लेकिन आपने बुल ट्रेंड को नहीं छोड़ा जब तक यहाँ में 3 टॉप नहीं होता। आप यहाँ तक शॉर्ट करने का नहीं सोच रहे, और उससे फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा ही होगा। जब तक इसमें 3 टॉप नहीं होता, इसके साथ में उसका एनश्योर नहीं होता, तब तक हम शॉर्ट करने का नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके रॉक सॉलिड व्यू में बैठता है तो आप कोई भी टॉपिंग सीक्वेंस नहीं देखेंगे, और देखना भी है तो जितना जल्दी फास्ट बुक कर सकते हो उतना फास्ट बुक करो, क्योंकि वो जैसे VV3 टच करेगा नो विनर VV3 बन जाएगा बिकॉज ऑफ दैट। क्लियर? तो उसकी मैक्सिमम जो फॉल है वो VV3 पे रुक जाएगी, क्योंकि ट्रेंड अभी पका नहीं है, अभी उसको लंबा खींचना है, दैट्स वाई। ठीक है, एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये जो NC हुआ है ये खुद फेक माइनर है कि नहीं? रिटेल में +1 का NC खुद फेक माइनर है ना, खुद फेक माइनर है। इस वजह से आप देखें कि ये जो 3 टॉप टाइप 1 है हमारा, 3 टॉप टाइप 1, इसका कन्फ्यूजन मेजर सपोर्ट क्या आया? यही आया, ये पूरा कन्फ्यूजन जोन है। अगर मैं मार्किंग करूँ तो कन्फ्यूजन जोन की मार्किंग हो जाएगी, है ना। तो ऑलमोस्ट कन्फ्यूजन जोन तक ही आया है। अगर मैं
प्रॉपरली ड्रॉ करूंगा तो इतना बड़ा कोई टारगेट ही नहीं है मेरे पास, है ना, स्ट्रेट ऑफ टाइप वन। I'll try to ignore it. Clear? इसकी प्रैक्टिस करें आप। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ टॉपिंग सीक्वेंस में क्या है, आपका रॉक सॉलिड व्यू की अंडरस्टैंडिंग, आपके पेक माइनर मेजर की अंडरस्टैंडिंग, और आपके ये समझना कि एक्सलेंट रेटिंग टॉपिंग सीक्वेंस क्या है। हर कोई टॉपिंग सीक्वेंस पर ट्रेड करने नहीं जाते। आप मुझे बताएं, अगर हर कोई टॉपिंग सीक्वेंस पर ट्रेड करने गए और हर कोई थ्री टॉप पर ट्रेड करने गए तो थ्री टॉप फेल कब ट्रेड करेंगे आप? सोचने वाली बात है, क्योंकि थीटा ऑफ फेल भी तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है। थीटा ऑफ फेल कब आएगा? थीटा ऑफ फेल तब आएगा जब टी एफ प्लस वन खुद माइनर है उस पॉइंट पे, तो वो थीटा ऑफ फेल की कहानी होगी कि नहीं वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ, मुझे बताएं आप, अगर ये थीटा होते समय वो प्लस वन टाइम फ्रेम का जो फॉल है वो खुद करेक्शन है, इम्पल्स नहीं है वो, तो ये थीटा अल्टीमेटली फेल होगा कि नहीं होगा? अगर ये पूरा थीटा होते होते इसका जो फॉल आया है खुद करेक्शन है, तो अल्टीमेटली वो दैट थीटा विल फेल, राइट? तो हर जगह टॉपिंग सीक्वेंस को पर्सपेक्टिव में समझो। ये इतना जबरदस्त फिलर है, आई एम टेलिंग यू, पूरे मॉडल स्ट्रक्चर को बांध देता है जबरदस्त। डू यू हैव फीलिंग नाउ? इतना जबरदस्त ये फिलर है कि पूरे मॉडल स्ट्रक्चर का ग्लू है, ग्लू। ये खुद थ्री टॉप का अवतार ले लेगा, ये खुद जो है हाई रेटिंग बन जाएगा, ये खुद जो है थ्री टॉप फेल का इंडिकेशन दे देगा आपको कि ये मेरे थ्री टॉप सब हो गए लेकिन अभी तक भी करेक्शन चल रहा है, तो आप ऊपर जाएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त पिलर है ये, अपने टारगेट देता रहेगा। अगर इसके टारगेट बनते हैं जेन्युइनली, जैसे इसके माइनर का टारगेट बनता है डेफिनेटली, ठीक है, तो माइनर का टारगेट मतलब क्या, लास्ट प्राइस एंकर वेव की, तो अपने टारगेट देता रहेगा। लेकिन ये बहुत कुछ बता भी रहा है और वो सुनना जरूरी है। ये बता रहा है कि भाई मैं थ्री टॉप दे चुका हूँ, मैं नीचे में मेच्योर हो चुका हूँ और अभी तक भी करेक्शन चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये थ्री टॉप फेल क्या देगा? नया ही देगा। ये एक तरीके की बुलिश आरडी है। ये क्लियर है सब लोगों को? तो क्लियर डालें। आई वांट क्लियर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। एक टॉपिंग सीक्वेंस, केवल टॉपिंग सीक्वेंस ही नहीं है, वो आपको बहुत कुछ बता रहा है। इतना कुछ बता रहा है। मैं टॉपिंग सीक्वेंस के साथ में आ रहा हूँ, मतलब मैं क्या हूँ टाइप वन, लोअर रेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसके एनसीओ फेक है, इफ यू कैन सी। इसका मतलब क्या है, इसको तो अपना टारगेट देना है। ऐसा नहीं है कि वो फेक है तो मैं टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम हूँ ना। अगर मैं डेली के सामने देखूँ तो आवरली बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, उसके सामने आवरली अपना टारगेट देगा। अपना टारगेट क्या देगा? इसका क्या टारगेट है? कन्फ्यूजन जोन मेजर सपोर्ट, ठीक है, तो ये पूरा कन्फ्यूजन जोन है। तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद टॉपिंग सीक्वेंस अगर माइनर है तो इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है लास्ट साइज कैंकर वेव। यस और नो? देखो कितना जबरदस्त ये मैच कर रहे हैं सब चीजें आपस में। इसका टारगेट मीट हो गया, इसका टारगेट मीट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली इसने बताया क्या? इसने बताया कि अगर मेरे थ्री टॉप पे, अभी थ्री टॉप पे क्या हुआ, यहाँ तक टारगेट आया थ्री टॉप पे, अगर एमएसीडी नहीं गिरा, अगर ये टॉपिंग सीक्वेंस माइनर है और ये फॉल करेक्शन है, इसका मतलब नया ही लगेगा। तो ये थ्री टॉप फेल जो होगा ये नया ही देगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक ही टॉपिंग सीक्वेंस जो है अलग अलग रूप में थ्री टॉप और थ्री टॉप फेल को भी बांधता है, अपने अंदर में समावेश करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ए फिलर। राइट, ठीक है,
इसीलिए तो मैं बोलता हूँ थ्री टॉप सबसे अच्छे वो हैं जिसका +1 या तो फॉलिंग रहे, एंगल सेटलमेंट रहे, और इसके साथ में ये मेजर हो, ये खुद माइनर ना हो, क्योंकि उसका फॉल करेक्शन होगा तो मुझे थ्री टॉप फेल देखने पड़ेंगे, बुलिश आरडी देखनी पड़ेगी, नॉमिनल V3 देखना पड़ेंगे। लेकिन अगर वो खुद खुद जो है प्रोसेस में अगर इम्पल्स है, इसका मतलब मेरा थ्री टॉप जो है पूरे टारगेट देगा, एवन खींचेगा भी टारगेट को, समझ गए? कोई भी टॉपिंग सीक्वेंस भी अगर आप देख रहे हैं तो इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्या बनी कि अगर मैं टॉपिंग सीक्वेंस भी देख रहा हूँ लेकिन मेरा ये टॉपिंग सीक्वेंस थ्री टॉप टाइप 1 में बैठ रहा है, तो वो थ्री टॉप टाइप 1 बेचारा अपना मेजर सपोर्ट कंफ्यूजन जोन तक का टारगेट तो देगा। ठीक है, इससे क्या आपकी एक्सपेक्टेशन एकदम क्लियर हो जाएगी, एब्सोल्युटली राइट एक्सपेक्टेशन कि मुझे करना क्या है इस ट्रेड के साथ, लंबा बैठना है या तुरंत काट देना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप देखो हमने इम्प्रॉपर एग्जिट की बात की है थ्री टॉप टाइप 1 में। ठीक है, मतलब आपको सपोर्ट पे काट देना है, आपको ऐसे वेट नहीं करना है कि इसको मैं बॉटम की सीक्वेंस तक खींचूंगा। क्लियर है जी एवरीबॉडी? या अब ये समझे कि जो टॉपिंग सीक्वेंस हमारे अच्छी कैटेगरी के हैं, जो 5 स्टार नोवेना कैटेगरी के हैं, उसमें हम टारगेट जो है कहाँ तक देखें। तो आप देखें कि पहली बार जो भी 5 स्टार रेटिंग ट्रेड है उनके टारगेट हार्ड एग्जिट नहीं है, AC+1 नहीं है। टॉपिंग सीक्वेंस में भी आपके जो 5 स्टार रेटिंग ट्रेड है उनके भी टारगेट हम अल्ट्रा सॉफ्ट ही रखते हैं। अल्ट्रा सॉफ्ट मतलब मेरे टाइम फ्रेम का टारगेट आने के बाद मेरे टाइम फ्रेम का एंगल जो है सेटल नहीं होना चाहिए, मतलब -1 के सामने मेरा टाइम फ्रेम क्या नहीं करना चाहिए, मेजर नहीं करना चाहिए, मेजर बॉटम। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मुझे एक्सटेंड करना भी पड़े टॉपिंग सीक्वेंस को, तो मैं मेरे टॉपिंग सीक्वेंस को उस थ्री टॉप के सहारे से एक्सटेंड करूँ जो मेरा -1 में चल रहा है। क्योंकि -1 का थ्री टॉप क्या करेगा, बॉटम सीक्वेंस करेगा, वो माइनर करेगा, वो मेजर करेगा। जब वो मेजर हो जाएगा तो मेरे टॉपिंग सीक्वेंस के टारगेट को नल एंड वाइड कर दूंगा, मतलब उसके आगे मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, अब एक चीज बड़ी ध्यान से सुनना, ये भी बहुत जरूरी है। टॉपिंग सीक्वेंस के बाद में या बॉटम सीक्वेंस के बाद में हमेशा ट्रेड जो होता है वो साइडवेज फॉल करता है जब तक कि वो बहुत हाई रेटिंग का ना बन जाए। इसका मतलब आप ट्रेलिंग, एक नॉर्मल ट्रेलिंग कर सकते हैं क्या बेरिंग सिग्नल वाली? नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन सा आपका रहेगा स्टाइल, यहाँ पे आपका रहेगा स्टॉप लॉस या टारगेट। ठीक है, उसके बीच में आप कहीं करने जाएंगे तो आपको निकाल देगा वो ट्रेड से, क्योंकि साइडवेज फॉल होता है ना, दैट इज वाई। ये बात समझ में आई आप लोगों को? मैं क्या करूँ, एक टॉपिंग सीक्वेंस में आप नॉर्मल ट्रेलिंग नहीं कर सकते कि भाई मैं बेरिश एंगल लगा के ट्रेल करता जाऊंगा और मुझे जो है आखिरी छोर मिल जाएगा ट्रेड का। नहीं, वो सब हम करते हैं जब हमको कहीं से मोमेंटम दिखता है, ये मोमेंटम में आ सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो ये एनसी हुआ, अभी फेक माइनर में था। ठीक है, तो मुझे इसको थोड़ा खींचना है, मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मैं इसका ट्रेड लूंगा, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एनसीओ के टाइम पे कि माइनर मेजर में कन्वर्जन में। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक अच्छी इम्पल्स चल रही है, लेकिन इस एनसीओ पे कल हिस्टोग्राम फेड हुआ है, राइट? तो मुझे इस साइकिल को खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, इसका एनसीओ हो चुका है तो मैं अगले साइकिल पे जाकर ट्रेड ले सकता हूँ, आई कैन टेक ट्रेड हियर। ठीक है, तो अब जब भी मेरी आरएसआई जाएगी तो यहाँ से आरएसआई ड्रॉ करना डिफिकल्ट पड़ेगा, तो अपन एक लोकल आरएसआई ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ से भी ड्रॉ होगी,
यहाँ से भी करके देखते हैं, ठीक है। तो जब ये पॉइंट चला जाएगा, जब ये पॉइंट चला गया है, ठीक है, तो मैं अगर मेरा -1 टाइम फ्रेम इस पॉइंट पे अगर 3 टॉप दे रहा है, देख लेते हैं, क्योंकि मेरे टाइम फ्रेम पे तो नहीं आया 3 टॉप, या मैं क्या बोल सकता हूँ, पहला टॉप, दूसरा टॉप, और ये गिरने का जो थर्ड टिक है, जो हमारा पुट बाय का ट्रेड रहता है ना, सेकंड टिक कॉल सेल, थर्ड टिक पुट बाय, इसको भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक 3 टॉप आपको मिल रहा है, कैन यू सी 3 टॉप 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, कौन सा टाइप रहेगा, 3 टॉप टाइप 3 मान सकता हूँ इसको, इन दोनों टाइम फ्रेम को मिला के 3 टॉप टाइप 3, ठीक है। और 3 टॉप टाइप 3 के साथ में मेरा पीके टाइम फ्रेम एनशो कर चुका है, तो ये हाई रेटिंग रहेगा 3 टॉप टाइप 3, है ना। तो मैं इसके सहारे ये टॉपिंग सीक्वेंस ले सकता हूँ, समझ गए। तो एक फिलर जो एक अपने रियल फॉर्म में नहीं आ रहा है सामने, है ना, उसको हम इसके 3 टॉप के सहारे ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक बार मुझे बताएं, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्योंकि अल्टीमेटली आपको ट्रेड मिल गया ना, पैटर्न मिल गया एक, ठीक है। तो यहाँ पे उतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं इसको टॉपिक को यहाँ मानूं, यहाँ मानूं, यहाँ मानूं, लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि अब एनसीओ हो चुका है, एनसीओ के बाद की साइकिल में पकड़ रहा हूँ, तो अगर ये 3 टॉप में बैठता है तो यू कैन टेक दैट ट्रेड। वैसे ये टॉपिंग सीक्वेंस है यहाँ पे, क्योंकि आरएसआई गया है, और ये खुद जो है ये फेक माइनर है, इसलिए हम बड़े टारगेट नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, जब भी इसने पीसीओ किया रहेगा, देखो इसने पीसीओ यहाँ किया था, +1 टाइम फ्रेम में पीसीओ यहाँ किया था, मतलब इसका जो लास्ट राइज है, इस टाइम फ्रेम का लास्ट राइज है, यहाँ से चालू हो रहा है कि नहीं, है ना। हमारे टाइम फ्रेम में कुछ अलग दिखेगा, हमें लगेगा यहाँ से चालू हो रहा है, नहीं, एक्चुअल में यहाँ से चालू हो रहा है ना। तो जो लास्ट राइज चालू हो रहा है मेरे +1 टाइम फ्रेम का, वहां से मैं आरएसआई लगाऊंगा, एंकर वेव लगाऊंगा, तो यहाँ से एंकर वेव लगाऊंगा, है ना। या फिर मैं देखूं लास्ट जो मेरा ब्रेकआउट है वहां से लगाऊंगा, हाँ, मतलब अल्टीमेटली मुझे जो भी टारगेट देखना है यहीं तक, यहीं से शुरू करना है देखना, ठीक है, ये वाला। तो मेरे पास में टारगेट तो यही आया, ज़्यादा नहीं। अब अगर मैं देखूं कि ये टॉपिक सीक्वेंस मेरा इस 3 टॉप, ये 3 टॉप हाई रेटिंग है कि नहीं, मुझे बोलो। 3 टॉप टाइप 3 विद +1 एनसीओ, सो इट्स हाई रेटिंग 3 टॉप। तो मैं इसको इसके भरोसे अल्ट्रा सॉफ्ट लेते हुए एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि चलो मैं यहाँ नहीं निकलता, मैं ये जब भी पीसीओ करेगा, जैसे इसने क्या किया, इसने पीसीओ किया था, मैंने क्या देखा, ये फेक माइनर था पीसीओ बॉटम में, तो एक पीसीओ और लेता हूँ, अभी भी फेक माइनर है, एक पीसीओ और लेता हूँ, अभी एंगल सेटलमेंट करने जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। मुझे बताएं कितने ये बात क्लियर हुई? मुझे अल्ट्रा सॉफ्ट एग्जिट लेना रहता है जब भी मुझे थोड़े सा हायर रेटिंग 3 टॉप दिखते हैं, तो अल्ट्रा सॉफ्ट -1 और खुद के टाइम फ्रेम -1 में बॉटमिंग सीक्वेंस, और वो भी मेजर, मतलब मेरा टाइम फ्रेम का एंगल सेटल हो रहा है, मैं वहां तक उसको खींच सकता हूँ मेरे टारगेट को, ठीक है। या तो ऐसा प्रैक्टिस कहाँ करना है, जो विजिबली हायर रेटिंग में आ रहे हैं। जैसे ये वाला उतना भी आपको कन्विंसिंग नहीं लगेगा, लेकिन मैं कई सारे ऐसे केस देखा था जो आपको काफी कन्विंसिंग लगेंगे। जैसे यहाँ पर कोई आया रहेगा तो मुझे बताएं, यहाँ पे ये आपका पूरा वाले टाइम फ्रेम है, इसने यहाँ पे आपको पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा, ये एनश्योर किया है इधर में, ठीक है, यहाँ पे एनश्योर किया है। +1 टाइम फ्रेम ने क्या किया है, हिस्टोग्राम फेड किया है, अभी एंगल सेटलमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके बाद में जब सेकंड टिक आएगा तब देख लूँ। आई होप आप लोग ये प्रैक्टिस करते होंगे ना, जो एनसीओ पे नहीं आया तो कहाँ आएगा, सेकंड टिक पे आएगा, सेकंड टिक, थर्ड टिक, वापस पीसीओ करके एनसीओ करेगा, वहाँ आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, चलो अभी यहाँ पे एंगल सेटल है मेरे, है ना। तो ये जो मेरा मेजर है, ये मेरा नो विनर है, एक बार यस लिखते हैं सब लोग, सबको समझ में आ रहा है वाई दिस इज नो विनर, क्या ये मेरा मेजर नो विनर है।
मैं देख रहा हूँ केवल 10% लोग ही यस लिख रहे हैं, बाकी लोग क्या ये मेरा मेजर नो विनर है? एवरीबॉडी यस। अब हाउ डू आई एग्जीक्यूट दिस? मुझे एग्जीक्यूट करना है तो कैसे एग्जीक्यूट करूँ? पहले सबसे पहले देखूंगा मेरा स्टॉप लॉस का है, एंट्री का है, और एंट्री के लिए वेरी सिंगल नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ठीक है, मैं देखो स्टॉप लॉस का है, स्टॉप लॉस मैंने देखा ये, तो इस पूरे ट्रेंड में एंट्री आ सकती है, इस पूरे ट्रेंड में एंट्री आ सकती है, इस जोन में आ सकती है कि नहीं आपकी। ट्राई टू टेक एंट्री नियर बाय टू दिस लेवल, यहाँ पे एंट्री लेने का प्रयास करें, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा? टारगेट हमने यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत की, तो यहाँ पे रुकना नहीं है कि अरे मेरा तो टारगेट आ गया, नहीं। अब ये आपका क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट नो विनर या नो विनर कैटेगरी में आपको एक मेजर टॉपिक सीक्वेंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके एक्सटेंडेड टारगेट आएंगे। अब एक्सटेंडेड टारगेट कैसे आएंगे मुझे बताएं। जब -1 टाइम फ्रेम इसका एंगल सेटल कर दे मैच्योर होने के बाद में, तो इट इज बेटर कि मैं इसका केवल एंगल सेटल ही देखूं और बाद में जाके देखूं कि वो मैच्योर हुआ कि नहीं। स्पेशली इन कमोडिटीज यू कैन सी ना मेनी पीसीयू एंड कैन कम इन कमोडिटीज। तो इसका जब एंगल सेटलमेंट होगा तब भी इसकी मैच्योरिटी देखता हूँ, चलो ठीक है। तो इसने एंगल सेटलमेंट कहाँ किया? पहली बार यहाँ किया है ना, लेकिन ये क्या है, ये खुद अगर मैं इसको बड़ा करूँ जो मैंने देखा हूँ, तो खुद क्या फेक माइनर है ना, फेक माइनर। तो मुझे कहाँ निकलना था? मुझे निकलना था मेजर पे, तो ये खुद फेक माइनर, तो यहाँ नहीं निकलूंगा, मुझे पीसीओ पे निकलना है। अगर ये 60 डिग्री प्लस एंगल तो मुझे पीसीओ पे निकलना है, अगर ये 60 डिग्री एंगल से कम है तो मुझे एंगल सेटलमेंट पे निकलना है। क्लियर? तो मैं इसको यहाँ नहीं निकलूंगा, मैं अगर मुझे निकलना भी हुआ तो मैं इसके बाद में, ध्यान देना, अगर इसके बाद में पीसीओ के बाद में एंट्री माइंड करके निकलूंगा, एंट्री माइंड करके, दिस इज माई एंट्री फॉर एग्जिट। तो जो मेरा एक ट्रेड मैं यहाँ पे फिनिश करने वाला था उसको मैंने कहा था एक्सटेंड किया, मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तब तक क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अब किस हिसाब से करेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल? उसके लिए आपको वेरी सिंगल बुलिश सिंगल देखने की जगह पे क्या देखेंगे आप देखेंगे कि कब कोई न्यूट्रल कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल आई है इस पूरे उसमें, तो बड़ी रेड कैंडल जिसने लो ब्रेक किए वो यहाँ तो एक भी नहीं है, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस अभी यही रहेगा, ठीक है। टॉपिंग बॉटमिंग में अगर आप स्टॉप लॉसेस डालते हैं तो उनके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको इनिशियल लेवल पे ही आपको डालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं डेफिनेटली। आई होप एक्सटेंशन इज क्लियर एवरीबॉडी, है ना, कैसे एक्सटेंड करेंगे हमारे टॉपिंग सीक्वेंस के ट्रेड को। आप लोगों से निवेदन है केवल और केवल हाई रेटिंग टॉपिंग सीक्वेंस या बॉटम सीक्वेंस पे ही जाएं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल आपको बॉटम सीक्वेंस के ले लेता हूँ। बॉटम सीक्वेंस में भी सेम रूल है, लेकिन बॉटम सीक्वेंस में एक प्रॉब्लम क्या आती है, जब टॉपिंग सीक्वेंस होता है तो आपको एंट्री भी मिलती है, फॉल भी साइडवेज जाता है, थोड़ा सा इजी गोइंग रहता है सब कुछ। बॉटम सीक्वेंसिंग पे अगर आप लेट हो जाए अगर, तो शायद फिर एंट्री नहीं मिलेगी आपको, इट विल नॉट गिव यू मल्टीपल एंट्रीज इफ इट इज अ राइट हाई रेटिंग बॉटम सीक्वेंस। क्लियर? तो देखें जरा कि हाई रेटिंग बॉटम सीक्वेंस क्या है, कैसे है। आप देखो ये पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक, इस पीसीओ पे अगर मैं देखूं तो +1 टाइम फ्रेम का एंगल डाउन साइड है, yes or no? इसका मतलब क्या है, मुझे इसके बाद में कंटिन्यूसली आरएसआई ट्रेंड लाइन जो भी ब्रेकआउट हो रहे हैं उन पर नजर रखनी पड़ेगी इस माइनर के बाद में। तभी हिस्टोग्राम फिर से फेड हुआ, ठीक है। और जब फेड हुआ तो फिर से मैंने क्या देखा, फिर मैंने एक आरएसआई को ऐसे लगा दिया। मुझे माइनर ट्रेड नहीं करना है, मुझे केवल मेजर ट्रेड करना है। क्लियर? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग ओनली मेजर नॉट माइनर। अब यहाँ पे जब आया तो देखो +1 टाइम फ्रेम का एंगल सेटल है, एंगल सेटल है,
और +2 टाइम फ्रेम अगर आप देखो तो इससे बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब घुमा नहीं है ना, बाद में घुमा तो नहीं पता चलेगा इतना जल्दी, ठीक है। तो वैसे देखो तो मेजर है, क्यों? क्योंकि इस कैंडल में मेरा +1 टाइम फ्रेम ने एंगल सेटल किया है। तो अगर एंगल सेटल किया है तो मेरा टारगेट क्या रहेगा? एक टारगेट क्या होता है? एक टारगेट होता है स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड से एंकर वेव, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कब कौन सा आता है। स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड से एंकर वेव, यहाँ आपका एक टारगेट रहता है। एक टारगेट रहता है आपका लास्ट कॉल का एंकर वेव। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे डिपेंड करेगा कि मेरा माइनर हो रहा है कि मेजर हो रहा है। अगर मुझे बताएं, अगर इसके मेजर के टाइम पे अगर मुझे कहीं से ये भनक लग जाए कि यार ये पीछे भी करेगा तो भी माइनर ही रहेगा, तो मैं बहुत बड़े टारगेट तो नहीं लूंगा, या फिर उसके पीछे पे देखेंगे और उसी समय सोचेंगे, पहले क्यों सोचे? ये क्लियर हो रहा है आपको? अगर मुझे मेजर के टाइम पे ये समझ में आ जाए कि इसके पीछे पे ये खुद माइनर रहेगा, तो मैं मेजर टारगेट बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, मैं केवल लास्ट कॉल के एंकर वे पे बुक करने का प्रयास करूँ, ठीक है। अब जैसे इसने टारगेट यहाँ पे दिया, लेकिन इस मोमेंट पे मुझे बताएं क्या क्या वो पीछे हो चुका है और क्या +1 टाइम फ्रेम भी कंप्लाई कर चुका है? यस, है ना। और उसमें डेली का कैंडल जो है वो, जैसे मैं अगर 14 की बात करूँ तो वैसे तो हमारे यहाँ पे तो रात में खत्म होगा, लेकिन लाइव मार्केट में कंप्लाई आपको दिखेगा, मतलब कुछ देर के लिए अलर्ट मोड में चलेगा कि भाई चलो ठीक है, ये जब तक साइकिल चले तब तक के ट्रेड है। जब माइनस खत्म हो गई साइकिल, तो दिन तो खत्म हुआ नहीं, तो अलर्ट मोड में हम बंद कर देंगे ट्रेड, ऐसा ना। तो इस तरीके से बॉटम सिक्वेंसिंग जो ट्रेड है उनको भी आपको मेजर के टाइम पे ही पकड़ना है, और अगर वो नो विनर हाई रेटिंग ट्रेड आ रहे हैं तो ही आपको लेने हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ की बात बताऊँ, अब मुझे बताइए ये रॉक सॉलिड में बैठेगा क्या? अगर आप ये बॉटम सिक्वेंसिंग पकड़ के ये सोच रहे हैं मैं घुमा दूंगा इसको, तो क्या ये रॉक सॉलिड में बैठेगा? रॉक सॉलिड में बैठ रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे बॉटम सिक्वेंसिंग नहीं पकड़ेंगे, हम इसमें वेट करेंगे, ठीक है। रॉक सॉलिड व्यू में क्यों बैठा है? क्योंकि 2 टाइम फ्रेम गिर रहे हैं आपके इस टाइम पे, +1 भी गिर रहा है, +2 भी गिर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये बॉटम सिक्वेंसिंग जो है ये पागल बनाने वाली चीज है, ये हमारा स्टॉप लॉस ले जाएगी। ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, ट्रेंड इज नॉट ओवर येट, या तो ये साइडवेज गया या फिर ये फॉल करता रहेगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। सुनो, ये कब देगा? व्हेन इट विल गिव यू मनी, जब ये कंफर्म हो जाए। जैसे वहां पे हम क्या देख रहे हैं? फेक माइनर, माइनर मेजर, 3 टॉप हमने देखा, ये सुनो। यहाँ पे हम क्या सिंपल फिलोसफी रखेंगे? यहाँ पे हम सिंपल फिलोसफी रखेंगे क्योंकि इसको 2-3 साइकिल देने हैं, तो मेरा ये टाइम फ्रेम जो है, ये टाइम फ्रेम जो लाइन क्रॉस करे, ठीक है, और ये टाइम फ्रेम जो है ये मेजर करे किसी तरह, क्लियर। तो जब आप देखें कि अब इसका टिक गिने हम, तो 1 2 3 टिक पूरे हो चुके हैं इसके, लेकिन ये इसने जब 3 टिक कंप्लीट किए तो ये खुद क्या था? फेक माइनर, खुद फेक माइनर था, ठीक है। अब इसकी ये जो साइकिल आई, इसके खत्म होने पे भी ये फेक माइनर रह गया, है ना। तो इस ग्रीन टिक पे क्या देख रहे हैं हम? एंगल सेटल, राइट। मतलब अब तो ये माइनर में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी एंगल सेटल, मतलब अब देखा जाए तो ये क्या है? यहाँ पे माइनर में कन्वर्ट हो रहा है, मेजर में कभी भी नहीं हुआ ये माइनर है इधर, माइनर, ठीक है, माइनर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इवन इफ इट इज ए माइनर, आई कैन टेक ट्रेड based on my -1 time frame if I get a good rating DB, yes or no। अगर मुझे एक अच्छे DB मिल जाता है यहाँ पे, तो मैं इस माइनर को ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि इसके माइनर का जो भी टारगेट आएगा मेरे टाइम फ्रेम का तो बड़ा टारगेट है ना, सेम जो मैंने टॉपिंग सीक्वेंस में बताया वैसा, ठीक है। तो जैसे ये लोकल जोन में राइज हो रहा है और यहाँ पे आपको एक DB मिल रहा है, ठीक है, यू आर गेटिंग ए DB हियर, कैन यू सी,
डीबी या थीटा फेल, ठीक है। ये जैसे आपको मिल रहा है, नाउ यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड फ्रॉम हियर। लेकिन ये ट्रेड केवल इन टाइम फ्रेम्स के होंगे, बड़े टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है उसका। वहाँ टाइम फ्रेम पर जो टारगेट आएगा वो खत्म करना पड़ेगा। तो आपने क्या समझा, आपको आज की सबसे बड़ी लर्निंग ये होनी चाहिए, जब रॉक सॉलिड व्यू चले तो फटाफट बॉटम मत देखो, फटाफट टॉप मत देखो। ये कितने लोगों को क्लैरिटी आई? तो जब रॉक सॉलिड व्यू चले, 2 टाइम फ्रेम फॉलिंग 2 टाइम फ्रेम राइजिंग चले, तो फटाफट बॉटम मत देखो, फटाफट टॉप मत देखो। टॉप देखो 3 टॉप के बाद, और बॉटम देखो वर्किंग डीबी के बाद, या फिर मेरा टाइम फ्रेम जिसमें मैं बॉटम सीक्वेंसिंग देख रहा हूँ वो जो लाइन क्रॉस करे तो -1 टाइम फ्रेम का वर्किंग डीबी के साथ में देख सकता हूँ, या फिर +1 टाइम फ्रेम का मेजर कंफर्मेशन के बाद। इसका मेजर कंफर्मेशन हो जाएगा तब देखेंगे हम। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, कहीं कहीं पे भी नहीं करेंगे। मुझे बताओ, अगर ये खुद ही माइनर है तो इसके मेजर का टारगेट किसी भी हाल में आ सकता है। If this time frame is minor, can this time frame can this time frame give major? No. इसके टारगेट क्या ही होंगे हमारे पास में, अगर देखा जाए तो। अगर मैंने कोई बॉटम सीक्वेंस ये सोचा है कि नहीं नहीं इस साइकिल में चल जाएगा, तो क्या टारगेट होंगे? यही सब छोटे मोटे टारगेट होंगे। ये ब्रेकडाउन से ज्वाइन करेगा, यही सब छोटे मोटे टारगेट होंगे, क्योंकि वो माइनर है तो मैं कुछ बड़े टारगेट तो ले नहीं सकता, ठीक है। तो टारगेट मिल जाएंगे, लेकिन टारगेट पे इम्प्रॉपर बुकिंग होगी, कहने का मतलब, ठीक है। टारगेट मिलेंगे लेकिन इम्प्रॉपर बुकिंग होगी, क्योंकि बहुत हाई रेटिंग नहीं है। ये एक बॉटम सीक्वेंसिंग, मुझे बताएं इसकी रेटिंग क्या होगी एवरीबॉडी? ये भी तो एक बॉटम सीक्वेंसिंग है ना, पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक, इसकी रेटिंग क्या होगी? इसकी रेटिंग देखें, थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं, अधिकतर लोग लो बोल रहे हैं। ये लो रेटिंग में भी टारगेट पूरा देगा, क्यों देगा? उसके पीछे कारण है। अभी तक इस मोमेंट पे ये क्लियर नहीं है कि आपका +1 टाइम फ्रेम जो गिर रहा है वो इम्पल्स है कि करेक्शन। ये सुनो, आपका +1 टाइम फ्रेम जो है, जब आप लाइव मार्केट में से देख रहे होंगे तो यू डोंट नो वेदर योर +1 टाइम फ्रेम इज गिवन करेक्शन। तो पता है क्यों? क्योंकि वो जब फॉल कर रहा है तो उसका +1 टाइम फ्रेम राइज कर रहा है, तो करेक्शन तो पता है, लेकिन वो खुद नीचे के इम्पल्स है ये नहीं पता। मतलब ये जो थ्री टॉप, ये जो आपको बॉटम सीक्वेंस करने के बाद की साइकिल होगी वो है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये साइकिल ये टारगेट पूरा दे देगी, है ना, इवन एक्सटेंड भी कर सकती है टारगेट, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पॉइंट पे आपका टारगेट क्या रहेगा, मुझे बताएं। आपका टारगेट अगर हम नॉर्मली रखते तो क्या रखते? इसके एंकर वे पर रखते, तो एक्चुअल में देखा जाए तो टारगेट तो काफी एक्सटेंड हो गया, ऑलमोस्ट डीप एमएल तक जाके आया है, समझा? तो ये शायद आपने TF+1 का 60 डिग्री प्लस एंगल देखने के हिसाब से बोला होगा कि ये लो रेटिंग ट्रेड है, लेकिन चूंकि वो हायर टाइम फ्रेम, अरे आप मुझे बताएं, एक बॉटम सीक्वेंसिंग में +1 टाइम फ्रेम खुद बिलो जो लाइन है, या आप खुद उसको मेजर में कन्वर्ट करा रहे हैं, या खुद आप उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए उसका पीसीओ ढूंढ रहे हैं, जैसे पिछली बार का केस था, इससे पिछला एग्जाम्पल। तो वो जो था वो लोअर रेटिंग ट्रेड था, ना कि ये समझ में आया? ना कि क्योंकि ये तो टारगेट आपको देने ही वाला है। यस, देखो इस तरीके के जो बॉटमिंग सीक्वेंस होते हैं ना, ये उससे इतने अच्छे बॉटमिंग सीक्वेंस नहीं है जो हमने अभी केस देखा था, समझा? ये टारगेट देंगे लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि +1 खुद पीसीओ करने के टाइम पे क्या है, माइनर है।
ये बात समझे आप? तो ये वाकई में लोअर रेटिंग है, इसको किसी भी तरीके से आप हायर रेटिंग नहीं कर सकते, तो बहुत टाइम लगा देगा। जब खुद मेजर बनने लगेगा ना, तब जाके इधर के बॉटमिंग सीक्वेंस चलने लगेंगे, तब तक डिले करते जाओ, ठीक है? वो साइडवेज में कन्वर्ट हो गया, ऐसा सोच लो। तो हम बोलते हैं ना, राइज इन बेरिस फ्लोटिंग जोन साइडवेज। तो इस साइडवेज के बॉटम सीक्वेंसिंग लोगे तो क्या मिलेगा? साइडवेज का टॉप मिलेगा, और साइडवेज के टॉप पे बुक नहीं किया तो क्या मिलेगा? फिर से साइडवेज का बॉटम मिलेगा, ठीक है? तो आपको लॉस हो सकता है इस वजह से, ठीक है? तो कोई भी रॉक सॉलिड व्यू का बॉटमिंग सीक्वेंस डिलेड रहेगा, वेट करेंगे जब तक टी एफ प्लस उनका मेजर नहीं हो जाए, या फिर टी एफ माइनस उनका वर्किंग डीवी नहीं मिल जाए, तब तक हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में अगर ये क्लियर है। तो कई बार आप लोग एग्जीक्यूशन तो ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ही गलत पकड़ लेते हैं। लोअर रेटिंग बॉटम सीक्वेंस को करने लग जाते हैं। और हमेशा मेजर पे करेंगे, चाहे लोअर हो चाहे हायर हो। ये डिसिप्लिन अगर मेंटेन कर लिया तो भी स्टॉप लॉसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, कि चाहे वो लोअर रेटिंग हो चाहे हायर रेटिंग हो, मुझे केवल मेजर पे जाना है, मुझे माइनर को ट्रेड करना ही नहीं है। इट्स नॉट वर्थ इट इन लॉन्गर रन। जो चीज़ लॉन्गर रन में वर्थ नहीं है, उसमें क्यों दिमाग लगा देगा, है ना? दिमाग नहीं लगाना है उसमें। ठीक है, अब जैसे ये एक बॉटम सीक्वेंस है ना, पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक, अब ये पीछे हुआ, पार से गया, पीछे हुआ, आर से गया, ठीक है? आर से गया, क्या करना है? मैंडेटरली आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या आ रहा है? +1 टाइम फ्रेम ने एंगल सेटल किया, बहुत अच्छी बात। +2 टाइम फ्रेम का है फ्लोटिंग जोन में, ठीक है, सो है, बहुत ज़्यादा मेरे अगेंस्ट में नहीं है। क्या करूँ मैं? एंट्री माइंड, एंट्री कहाँ पे माइंड होगी? एंट्री माइंड होगी यहाँ पे, ठीक है? ये पूरे जोन में कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। सपोज करो आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक, टारगेट क्या आएगा आपका? टारगेट विल बी यहाँ से फॉल आ रहा है, दिस विल बी योर टारगेट। मेजर है तो मेजर का टारगेट गिनने का, माइनर है तो माइनर का टारगेट गिनने का, ठीक है? +2 को देख लो आपके एकदम बेहद अगेंस्ट ना हो। तो अब यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया, तो टारगेट क्या बुक करने का है? यहाँ पे बुक करना है। क्लियर है जी एवरीबॉडी? मेजर को ट्रेड करो, हाई रेटिंग को ट्रेड करो, खुश रहोगे, ठीक है? अननेसेसरी गलत ट्रेड में जाओगे तो वो एक फिलर है। फिलर अपने आइडियल फॉर्म में ही चलेगा, और अपने जब उसके नॉन आइडियल फॉर्म होंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर में डिजोल्व हो जाएगा। हम बोलते हैं ना, भगवान विष्णु के तीसरे अवतार, है ना? भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार, जैसे भगवान राम भी विष्णु जी के अवतार थे, या जो वराह थे वो भी विष्णु जी के अवतार थे। तो ये फिलर जो है ना, ये विष्णु जी के अवतार है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये अपने फॉर्म में अपने युग में आते हैं, अपने एरा में हाई रेटिंग ट्रेड में चल के चले जाते हैं, और बाकी लो रेटिंग ट्रेड में क्या होता है, वो या तो मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हैं, या फिर वो रैंडम पैटर्न है जिसको हमें ट्रेड नहीं करना है। क्लियर है जी? ठीक है, जैसे यहाँ पे टॉपिंग सीक्वेंस आ रहा है, ये टॉपिंग सीक्वेंस ये खुद मेजर दे रहा है +1 के साथ में, यहाँ पे टॉपिंग सीक्वेंस आ रहा है, आई कैन टेक ट्रेड दिस, आई कैन, है ना? मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे मेरा आदत से जाने लगेगा इधर, मुझे यहाँ जाके देखना है मेरा +1 एनश्योर हो रहा है, हो रहा है तो मैं ले लूंगा ट्रेड। +2 में देखूंगा एंगल सेटल हो रहा है, वेरी गुड, आई कैन टेक दिस ट्रेड, ठीक है? केवल ध्यान क्या रखना है, स्टॉप लॉसेस कैंडल बेसिस पे नहीं है, एग्जिट्स अल्ट्रा सॉफ्ट है अगर हमारे हाई रेटिंग में बैठता है तो। अगर बहुत हाई रेटिंग में बैठता है तो एंकर वेव के टारगेट एक्सटेंड होंगी,
एंकर वेव पे टारगेट एक्सटेंड होंगे, ये वाले टारगेट एक्सटेंड, अगर हाई रेटिंग में बैठा तो ये एक्सटेंड होगा, फिर एक्सटेंड हुआ तो कहाँ तक जा सकता है, एक्सटेंड हुआ तो फिर इसके नीचे जो सपोर्ट होंगे वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड देखेंगे, ठीक है, देयर वी विल सी अल्ट्रासाउंड। चलेगा हम लोगों को, कर पाएंगे आप टॉपिंग बॉटम सीक्वेंस को प्रॉपर्ली ट्रेड। जी हमेशा देखो मेजर है कि नहीं, पहला तो रूल मेजर ढूंढने का निकालो, दूसरा क्या देखो कि यार वो खुद एनश्योर देने के बाद में माइनर नहीं चाहिए मेरे को +1, ठीक है, तो मेरे टारगेट बड़े नहीं आएंगे फिर। और ये देखो हाई रेटिंग के लिए क्या चाहिए, हाई रेटिंग के लिए अगर वो खुद फॉलेंगे, खुद बिलो जो लाइन है +1 और +2 का सपोर्ट है, तो सारे के सारी चीज़ें जो है मेरे लिए हाई रेटिंग में बैठेगी, वो सारे टॉपिंग सीक्वेंस जो मेजर होंगे वो सारे अपने टारगेट देंगे। आप फेलियर केस वो निकालो जिसमें +1 टाइम फ्रेम जो है वो तो कंप्लाई कर ही रहा है मेजर से, और +1 और +2 जो है उसको सपोर्ट दे रहा है। यू ट्राई टू फाइंड आउट फेलियर एग्जाम्पल, यू विल नॉट गेट एनी फेलियर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू। हम कॉन्टेक्स्ट जब गलत ढूंढते हैं तब हमारे ट्रेड फेल होते हैं, हम एंटिसिपेशन करते हैं, और सबसे ज्यादा जो मरवाता है वो कौन सा ट्रेड है, रॉक सॉलिड व्यू में आपका टॉपिंग सीक्वेंस ढूंढना, 2 टाइम फ्रेम राइजिंग है, आप टॉपिंग सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं, यहाँ से घुमा दो, यहाँ से घुमा दो, यहाँ से घुमा दो, अरे जब +1 भी एनजो करेगा तब भी नहीं घूमेगा वो, तब भी माइनर ही रहेगा, आप क्या घुमाने का प्रयास कर रहे हैं उसको, समझ गए। उसका पहला ट्रेड 3 टॉप बनेगा टाइप 1, टॉपिंग सीक्वेंस नहीं बनेगा, 3 टॉप टाइप 1 बनेगा, तब जाके वो पहली बार कोशिश करेगा अपने कंफ्यूजन जोन तक आने की, तब भी वो कहीं जाएगा नहीं, कंफ्यूजन जोन तक आके फिर अटक जाएगा, फिर नया आई मारता जाएगा, मतलब 1-2 बुलिश आईडी चलेगी उसकी। तो पहले क्या कर रहा था वो, आपका टाइम फ्रेम पहले वो टॉपिंग सीक्वेंस खिंच गया, मतलब वो खुद की टाइम फ्रेम में फ्लोट करने लग गया, फिर क्या किया उसने 3 टॉप बनाया, फिर क्या किया उस 3 टॉप का भी फेल करके बुलिश आईडी बनाया, आप समझ रहे हैं। एक्चुअल वो कब गिरेगा, जब 3 बुलिश आईडी आ जाएंगी, तो इसकी 3 बुलिश आईडी +1 का मेजर और +2 एनश्योर, तब जाके वो गिरेगा, बड़ा गिरेगा। तब तक क्या होगा, छोटे छोटे फॉल आएंगे, कंफ्यूजन मेजर सपोर्ट से बुलिश आईडी देके ऊपर चले जाएंगे, समझ गए। जितनों को समझ आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनेंगे तो समझ में आएगा मैंने क्या बोला, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय। कोई क्वेश्चन है तो आई कैन टेक डेफिनेटली, यस हो। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसके लिए नहीं था, जैसे अभी कमोडिटीज जो ऑल टाइम हाई के पास जा रहे हैं कि उससे भी ऊपर जा रहे हैं, उसमें हम लोग टारगेट कैसे निकालेंगे कि यहाँ तक हमारा ये जा सकते हैं, जैसे अभी सिल्वर गोल्ड ऊपर बढ़ रहा है, तब कितने दूर तक? टारगेट तो ट्रेड बेस्ड रहेंगे, लेकिन जो गलतियां कर रहे हैं आप लोग 1.146 लगा के 1.23 लगा के जो टॉप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान दो, जब मैंने पढ़ाया था तो क्या बताया था कि मेजर पे देखना है, मेजर पे। लेकिन अगर आप वीकली मंथली और डेली देखें तो मुझे बताएं क्या मेजर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि रॉक सॉलिड व्यू में चल रहा है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे मेजर नहीं हो सकता है वहाँ पे 1.146 लगाना तो गलत है, क्योंकि मेजर नहीं होगा। आपको टेम्परली अगर वहां से रिजेक्शन आ भी गया तो जब तक 3 टॉप टाइप 1 नहीं बने तब तक गिरना नहीं, जब तक वो 3 टॉप टाइप 1 बनने के बाद में भी कंफ्यूजन जोन पे आके बुलिश आईडी देगा, फिर ऊपर ही चला जाएगा, इससे नहीं आएगा, समझिए। तो अभी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, बेस्ट प्रैक्टिस ये हो सकती है ये देखना कि कब मेरा डेली मेजर बने, क्योंकि वीकली का एंगल खड़ा है 60 डिग्री प्लस, तो डेली अभी तो मेजर नहीं बन सकता, डेली कुछ ऐसा करे कि किसी तरह वीकली का हिस्टोग्राम फेड करवाए पहले तो, फिर भी जाने कितने हफ्ते लग जाएंगे जब वीकली एंगल सेटल करेगा, और फिर जाने कितने हफ्ते लग जाएंगे जब वीकली एनसीओ करेगा, समझ गए। जब वीकली एनसीओ करेगा तो भी मंथली खड़ा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? There is no point in finding top. There is only point in finding bottom points which are available at anchor waves. So find bullish trade near anchor waves, no topping. ठीक है, क्योंकि मैंने कल भी LTM में एक फिगर डाला था, राइट,
यस सर, अगर उसके आपने बारे में देखा होगा हाँ हाँ तो सिल्वर का तो पॉइंट भी जो टॉपिंग का है वो मिनिमम भी 53 है। मिनिमम जो बैंड का लोअर साइड हाँ का हाँ वो हाँ भी 53 है। मिड पॉइंट इज ऑलमोस्ट 68, हाई पॉइंट इज 74, राइट। Yes. तो इतना जल्दी टॉप ढूंढना, हमको टेक्निकली भी पता चल रहा है, ठीक है, फंडामेंटल्स आर सपोर्टिंग बट टेक्निकल्स आर आल्सो टेलिंग ना कि भाई अभी इतना जल्दी टॉप ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट फाइंडिंग 1.146 1.23। हाँ, साइडवेज जा सकता है, ठीक है, तो ये तो होता ही है। जो टॉपिंग सीक्वेंस नहीं गिरेगा वो साइडवेज जाके फिर फटेगा। यही तो देख रहे हैं हम, ये टॉपिंग सीक्वेंस 3 टॉप में कन्वर्ट हुआ, 3 टॉप इज बेसिकली साइडवेज या बुलिश आरडी, तो वो 3 टॉप फेल पे फटा, ठीक है। तो अभी रॉक सॉलिड व्यू में शॉर्टिंग पहली बार होगी 3 टॉप टाइप 1 पे, और फिर वापस से लंबा लॉन्ग कब हो जाएगा उस 3 टॉप के फेल पे। आर यू गेटिंग दिस? Yes. तब तक आप लॉन्ग करते रहिए उसको, है ना। पोजीशन जब आपको लगे साइडवेज हो रहा है, एक बार टॉपिंग सीक्वेंस दे चुका है, माइनर मेजर मतलब एंगल घुमा चुका है, जैसे अभी हो रहा है आवरली फॉर आवरली बेसिस पे, ठीक है, मतलब क्या पता है अब थोड़ी लंबी बुलिश आरडी चलेगी, वो 1 3 5 15 वाली नहीं, क्योंकि लोअर मैनेजमेंट ने मिडिल मैनेजमेंट को मना लिया है। 1 3 5 15 ने आवरली फॉर आवरली को मना लिया है कुछ देर के लिए, जाना नीचे नहीं है लेकिन साइडवेज हो जाएगा, थोड़ी रेंज बड़ी हो जाएगी उसकी, ठीक है। वो फॉल थोड़ा सा दिखेगा बड़ा लेकिन है ओवरऑल साइडवेज ही। जब जब नीचे मिलेगा नॉमिनल V3 मिलेंगे, फिर से ऊपर भगेगा वो, समझ रहे? गोल्ड में मिला था 2 दिन पहले। हाँ, या महेश। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि डेली में जब वो पहली बार घूमेगा, यानी कि हाँ। माइनर या बनाएगा 3 टॉप बनाएगा सर, तब तक अगर मान लो मेरी पोजीशन है तो अगर मैं डेली का वेट करूँ तो वहां से तो वो काफी नीचे आ चुका होगा। नहीं आ चुका होगा, आज के लेवल से बहुत ऊपर रहेगा। नहीं हाँ, सर, जैसे मान लो उस दिन की रेड कैंडल देखो, उस दिन की रेड कैंडल भी आपको बिना एंट्री फॉर एग्जिट दिए नहीं गिरेगी। मैंने अभी दिखाए बहुत सारे एग्जांपल आपको। जी जी जी। वो भले ही बड़ी रेड कैंडल आ जाए फिर भी वो डीप एंट्री दिए बिना फिर भी नहीं गिरेगा। अच्छा, वो वापस एमईएल तक एक बार एंट्री देने जाएगी तो वहां बहुत डीप एंट्री देने जाएगा फिर जाके गिरेगा वो, गिरेगा फिर भी नहीं वो, ठीक है ना। हाँ सर, यही मैं सोच रहा था क्योंकि अभी तो अलग ही गोल्डन टाइम चल रहा है। वीकली मंथली सारे खड़े हैं, डेली भी खड़ा है, ठीक है। अभी तो जाने कितना टाइम लग जाएगा इन सबको मेजर कराने में, ठीक है, आ जाएगी। आप ये समझो डेली का V3 मिल गया कभी आगे आने वाले 2 3 महीने में, तो फिर हो सकता है एक बार में जो है बहुत बड़े पैसे बने। अभी भी बना रहे हैं हम लोग तो खैर, पर अभी साइडवेज है, जैसे पिछला पूरा वीक साइडवेज गया, ठीक है, लेकिन साइडवेज की अच्छी समझे तो स्टिल वी मेड अराउंड $90,000, 1 लाख नहीं टच हुआ लेकिन एक हफ्ते में बनाया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इसको समझ जाएं कि टॉपिंग के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। कब नहीं पढ़ना है? जब रॉक सॉलिड व्यू चल रहा है। क्यों पढ़ना है मुझे बोलो? टॉपिंग के चक्कर में पढ़ना है जब रॉक सॉलिड व्यू चल, नहीं पढ़ना है। उसके बाद 2 ही चॉइस है, या तो साइडवेज होगा तो मैं माइनर की वेब पकड़ूंगा बॉटम, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली ऊपर जाना, ठीक है। आपने मेरा फ्लैग का सेशन भी देखा एलटीएम में। फ्लैग में मैंने बताया कितना मर्जी ट्रैप कर ले, कितना मर्जी साइडवेज का ब्रेक डाउन कर दे, अल्टीमेटली ऊपर ही फटेगा ही, माल लेने जा रहा है खाली, ठीक है। तो अभी का सीन क्या है? अभी का सीन है साइडवेज में जब भी नीचे आए लेना है, एंकर वेव पे आए तो लेना है, बुक कर लो जल्दी। अगर आपको लग रहा है साइडवेज है तो साइडवेज के टॉप पे बुक कर लो, एक ट्रेंड लाइन खींच लो, क्योंकि ये फटेगा तब। This meeting is being recorded. समझ गए? जी सर। बट नो बेरिश व्यू। आपको इसमें अगर आप बेरिश में लॉस बुक करते हैं तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग, बिकॉज दिस इज द पॉइंट टू मेक मनी, नॉट लूजिंग मनी इन फॉलोइंग दिस। डन? Thank you everybody. Bye. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you.